मसला हमारे साथ यही मसला है, जो जो बॉलर आपको परफॉर्मेंस दिखाया है करके देना, आप क्यों उसको ड्रॉप करते, समझ ही नहीं आता, इस चीज का समझ नहीं आता। आप ये तो हम इसके बाद बात करेंगे। ड्रॉप किया है, इसके बदले हारिस रऊफ साहब को लिया है, उस टेपिया को, और हमारे प्रीमियम बॉलर उर्फ शाहीन शाह अफरीदी को लिया गया है। तो ये दोनों क्या कारकर्दगी देते हैं देख लेते हैं। हम पॉइंट देके क्रिकेट खेल नहीं रहे, दरअसल हम ग्रूम इस वजह से नहीं हो पा रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सलमान और आप देख रहे हैं क्रिकेट अड्डा। बात तो बात ही हो गई कि सिर्फ बात जीत जीत में बात रह गई। मतलब आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जीत सिर्फ बातों में ही रह गई, क्रिकेट में जीत दिख नहीं रही। और अब इसी सिलसिले को आगे चलते हुए अब आगे सीरीज में वेस्ट इंडीज़ से पाकिस्तान का मुकाबला, और जो कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ जा रही है, और आई थिंक लोकल टाइम पे 1 अगस्त से मैचेस शुरू हैं, 3 T20 और 3 ODIs। तो इसी पर बात होगी। पाकिस्तान के स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे शहरियार, जो कि हमारा इसमें भरपूर साथ देंगे। तो चलते हैं शो की जानिब, और शो की तारीफ जा रहे बस, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम शहरियार, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन करम मालिक का। बस ये कि थोड़ा दिल अफसरदा थे, उसके बाद काफ़ी बेहतर हो गया माहौल। अभी अगली सीरीज के ऊपर नजर रखी हुई है, जबकि देखिए हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है, वो चलता रहेगा, लेकिन टीम में आज अच्छी परफॉर्मेंस होना बहुत जरूरी है। और ये कि अगली सीरीज पे नजर है अब हमारी, और वेस्ट इंडीज से हमारी अगली सीरीज है, 3 T20 हैं, 3 ODIs हैं, उसके ऊपर बात कर लेंगे आपसे। और बताएं हालात कैसे चल रहे हैं मुल्क के और आपके? जी अल्लाह का शुक्र, अभी तो सही चल रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, उम्मीद तो अच्छी है, इंशाल्लाह मैच तो अच्छे होंगे। हाँ, ये हम भी कोशिश यही कर रहे हैं, उम्मीद भी यही करते हैं कि अच्छे मैचेस दिखाए जाए, हमें हमारा भी दिल खुश हो, ऑडियंस का भी दिल खुश हो, और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फीडबैक दे सकें मैच के बाद। तो बात कर लेते हैं, पहले T20s हैं, और मेरे ख्याल से T20s, पहला T20 लोकल टाइम से यहाँ पर 1 अगस्त को होगा, ठीक है, फ्राइडे वाले दिन, शाम सुबह 5 बजे मैच है। वेस्ट इंडीज़ और हमारे टाइम में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, तो सुबह 5 बजे हमारा मैच है, पहला T20 वेस्ट इंडीज़ से। और सेकंड 3 अगस्त को है, संडे को 3 अगस्त को संडे को है दूसरा T20, और तीसरा मंडे को है, ये एक दिन बाद ही 4 अगस्त। और टाइमिंग आप वेन्यू की देख लें, सबकी सेम है। 5 बजे सुबह मैच है, वेस्ट इंडीज़ में होने की वजह से पाकिस्तान का टूर वेस्ट इंडीज़ से, तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ जाएगी, और अलग अलग जगहों पे मैच हैं। जैसे T20 तो तकरीबन लाउडर हिल में ही है, तीनों T20 लाउडर हिल ग्राउंड है वेस्ट इंडीज़ का, वहाँ पर ही है। और ODI की बात कर लेते हैं, तो T20 की बात कर लेते हैं। तो पहले T20 में जो हमारे पास स्क्वाड आया है, स्क्वाड के ऊपर बात कर लेंगे पहले। तो स्क्वाड में हमारे पास सलमान अली आगा कैप्टन है, वैसे ही है। इसके बाद हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रही हैं, कुछ हमारे हिसाब से ठीक भी हैं, कुछ हमारे हिसाब से गलत हैं मेरे हिसाब से, और इनके शहरी के हिसाब से भी। तो अपना अपना मुद्दा सामने रखेंगे, क्यों गलत है और किस तरह से, और सवाल भी करेंगे कि भाई इस तरह से क्यों किया जा रहा है। तो बात करते हैं पाकिस्तान के कैप्टन में। सबसे पहले सलमान अली आगा T20 के, और सेकंड ये कि फ़खर जमान को लिया गया है सीरीज़ में दोबारा से। मोहम्मद हारिस को विकेट कीपर जो है उनको लिया गया दोबारा से। तो मुझे नहीं लगता कि हारिस को लेना चाहिए था इस सीरीज़ में। देखिए हारिस अभी यंग प्लेयर है, ठीक है, अभी चांस दे सकता है। हमने रिजवान को बहुत से चांसेस दिए हैं। देखिए चांस की तो बात ठीक है, लेकिन आप परफॉर्मेंस भी तो दिखाए ना। परफॉर्मेंस यही है कि हम हार के सीखते हैं, लेकिन हम सीख नहीं रहे, खाली हार रहे हैं हम। ये बात तो खैर है कि हम हार ही रहे हैं सिर्फ, क्योंकि हम सीख जाएंगे ना, हम हारेंगे फिर सीख जाएंगे। हाँ, उसके बाद हमारे पास फहीम अशरफ है, सही है, फहीम अशरफ को बिल्कुल मेरे हिसाब से बेहतरीन लिया गया, परफॉर्मेंस भी है। हसन नवाज एक न्यू टैलेंट, उनको भी खिलाया गया दोबारा से इस सीरीज में। और मोहम्मद नवाज, मेरे हिसाब से मोहम्मद नवाज की अब इसमें T20 फॉर्मेट में जगह नहीं बनती मेरे हिसाब से। मैंने आपको लास्ट में क्या कहा था कि मोहम्मद नवाज को तो समझ नहीं T20 में क्यों लिया। वनडे और टेस्ट के प्लेयर थे, उनको ले लें आप। खैर अब ले लिया, आप कुछ कह नहीं सकते सर, देखते हैं क्या पता एक्सपीरियंस के तौर पे लिया, एक्सपीरियंस प्लेयर है, पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने चावल हैं। हाँ, असल चेक भी कर रहे हैं ना, यूज भी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप भी होने शुरू होने वाला है ना। सही, आगे बढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह। अबरार अहमद स्पिनर के तौर पे लिया गया है। अच्छा, ये गलती इन्होंने करा, अबरार अहमद को पिछले मैच में भी लिया था, लेकिन उनको खिलाया नहीं। अभी सीरीज में देख लेते हैं, क्या पता उनको करामत साबित, लेकिन खिलाना चाहिए था, एक चांस तो देना चाहिए था अबरार अहमद को। नहीं बनता था चांस। खैर हम भी, अबरार एक बहुत अच्छे स्पिनर हैं। आपके पास जो एक स्पिनर है ना, वो प्रोपर स्पिनर कोई भी नहीं अभी आपकी टीम में। अबरार अहमद एक प्रॉपर स्पिनर है,
शादाब खान प्रॉपर स्पिनर था हमारे पास, लेकिन हमने ड्रॉप कर दिया उसको। शादाब खान तो वैसे अब फारिग हो चुके हैं मेरे हिसाब से। तो उनके अगेंस्ट तो कोई ना कोई हमें चाहिए ना। हाँ, अगेंस्ट का ही होगा। खैर, हसन अली को इस सीरीज में वापस लाया गया, ये एक अच्छा फैसला है मेरे अच्छा हिसाब से। फैसला, हसन अली उन्होंने अच्छी पीएसएल में भी काफी अच्छी कारकर्दगी की है। दूसरा बांग्लादेश के बाद बांग्लादेश के सीरीज में नहीं लिया गया था, उनसे पहले वाली सीरीज जो थी बांग्लादेश वाली और न्यूजीलैंड वाली, आई थिंक उसमें थे। न्यूजीलैंड नहीं, उसमें नहीं, न्यूजीलैंड नहीं थे, बांग्लादेश में थे। 5 विकेट उन्होंने पहले 5 मैच में मार दी थी। काफी अच्छी मेरे हिसाब से ये अच्छा पिक है हसन अली। सुफियान मुकीम को दोबारा लिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई है हमारे प्रीमियम बॉलर की, और शाहीन शाह अफरीदी के साथ साथ साइम अयूब को भी लिया गया है। साहबजादा फरहान को इस सीरीज में दोबारा ले गए। उम्मीद करते हैं कि इस मैचेस में ज्यादा चांसेस दिए जाएं फरहान को। और हुसैन तलत को भी वापस लिया गया है, और खुशदिल शाह भी मौजूद है हमारे साथ। हारिस रऊफ को भी वापस टीम में लाया गया है। अब हारिस रऊफ को वापस टीम में लाने की वजह मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो एक पिटी रहे, टेपिया के नाम से मशहूर है वो, और वैसे ही वो पिटते ही है। बस रन देने हो तो रन मशीन है, सामने वाली टीम के रन बनाने हो तो हारिस रऊफ को भेज दो। हारिस रऊफ देखिए एक अच्छा टैलेंट बॉलर है हमारे पास। स्पीड स्पीड है ना असल में। स्पीड गन क्या करेंगे हम, आपके पास वेरिएशन नहीं है, आप हमारे किसी काम के नहीं है। आप एक ही लेंथ पकड़ के बॉल किए जा रहे हैं, आपको रन पड़े जा रहे हैं, रन पड़े जा रहे हैं। नहीं, हारिस रऊफ से अच्छा बेहतर तो नसीम शाह है। नसीम शाह को खैर T20 में स्क्वाड में नहीं लिया गया। बाकी ये कि एक बहुत बड़ा धचका ये है कि सलमान इरशाद को बाहर कर दिया गया। इस T20 स्क्वाड में है ही नहीं वो, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस अभी बांग्लादेश रिसेंट सीरीज में इतनी अच्छी रही है। सलमान इरशाद नहीं है? नहीं, सलमान इरशाद को बाहर कर दिया गया। तो इसकी रीजन तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि अभी एक बंदा परफॉर्म करके गया है, पीएसएल से परफॉर्म करके टीम में आया, टीम में आके परफॉर्म किया उसने, और अगली सीरीज में ड्रॉप हो गया। तो ये मुझे समझ नहीं आया। सलमान इरशाद को ड्रॉप करने का रीजन तो समझ नहीं आया। वो तो अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिया उसने, बेहतरीन बॉलिंग करी है। खैर देखते हैं आगे सीरीज में क्या होगा। खैर ये तो हो गई T20 की बात। अब हम आगे चलेंगे ओडीआईज के ऊपर। आप शुरू करें, आप ओडीआईज पे बात कर सकते हैं। मोहम्मद रिजवान को कैप्टन दोबारा से, ओडीआई के तो कैप्टन मोहम्मद रिजवान है ऑब्वियसली, तो वो ही कैप्टनसी करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि ओडीआई के, मेरे हिसाब से रिजवान अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे कैप्टन हैं, अच्छे ओडीआई के प्लेयर हैं। टीम को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह विनिंग होगी। अगर वो लर्न छोड़ दें सिर्फ, मेरे हिसाब से सिखाए भी, खाली सीखे नहीं, सिखाए भी। वो सीखें, वो सिर्फ सीखें, हार के सीख रहे हैं वो। मैं कह रहा हूँ कि वो सिर्फ सीखें। आप सिर्फ बोले ना, सिर्फ सीखें। उनसे ज्यादा तो हम सीख गए। हाँ, ये तो सुन के ये तो है। सलमान अली आया, वो वाइस कैप्टन रखा गया है इधर जी। अब्दुल्ला शफीक की वापसी हुई है वनडे में, और आई थिंक मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से वापसी हुई है। तो अब्दुल्ला शफीक के बाद हमारे पास बाबर आजम मौजूद है। तो दूसरा ये कि हमारे बाबर आजम की वापसी हुई है। उम्मीद है कि बाबर आजम इस सीरीज में हमें अच्छा जलवा फरोज दिखाएं। अपने बाबर आजम ने बहुत स्लाइडिंग मार लिया। अब उनको चाहिए अब वो बैट से भी कर्व ड्राइव मारे। हाँ, अब कर्व ड्राइव का बाबर आजम का वक्त है। हाँ, अब वक्त है, क्योंकि मेरे हिसाब से इतना बड़ा नाम और अचानक से अब इतना बहुत बताऊं तो पाकिस्तान के बाद इस क्लास का प्लेयर नहीं है। एक बाबर आजम एक बहुत खूबसूरत प्लेयर है, लेकिन ये मानने वाली बात है। T20 फॉर्मेट का सलमान मेरे हिसाब से नहीं है। नहीं, ओडीआई में लिया गया। ओडीआई उनके जरा प्लेयर वाकई अभी कोई नहीं है। और शायद सिलेक्टर्स को भी समझ में आ गया है कि T20 का स्ट्राइक रेट नहीं है रिजवान बाबर का, तो ओडीआई के लिए बेहतरीन प्लेयर है। टेस्ट के लिए 5 डेज के लिए आपके लिए पास बेहतरीन। बहरहाल आगे क्रिकेट देखते हैं क्या होता है सीरीज में। बाबर आजम से आगे चलेंगे। हसन नवाज हमारे पास मौजूद है। हसन नवाज अच्छा टैलेंट है। चले, इनको फर्स्ट टाइम ओडीआई में चांस दिया गया। वैसे वो T20 ही खेल लेते हैं, इनका डेब्यू मैच होगा। लेकिन सही कह रहा है ना, इनको चांस देना चाहिए। वनडे में जितने लॉन्ग मतलब आवर्स खेलेंगे। सही, हमारे चलेंगे। फहीम अशरफ हमारे पास मौजूद है, ठीक है, हो गया, अच्छा पिक है। फखर जमान को भी लिया गया है ओडीआई में। अच्छा है, फखर जमान एक लॉन्ग, काफी उनकी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल लिंक। फखर जमान आपको बताओ ना, आप फखर जमान को 1 डाउन खिलाएं, 4 डाउन खिलाएं, 3rd डाउन खिलाएं, वो आपको परफॉर्मेंस देंगे। ओपनर भी सही है मेरे साथ। नहीं, अगर आपके उनपे वनडे में ओपनिंग नहीं बन रही, क्योंकि वो बॉल बीट नहीं करते। सही बात है, आपकी स्टाइल रोटेट करते हैं, ठीक है। हसन अली को भी ओडीआई में लिया गया है, और सुफियान मुकीम एक स्पिनर हमारे पास यहाँ मौजूद है। शाहीन शाह अफरीदी को इधर भी डाला गया है वनडे में। हालांकि उनको एक एंगल का प्रॉब्लम हो जाता है, नी उनकी खराब हो जाती है, बार बार उनके पाँव में क्रैम्प्स का मसला आता है, लेकिन वो 10 ओवर फेंक सकेंगे, वो आपको लगता है ऐसा? देखिए, शाहीन शाह ने पहले 10 ओवर फेंका है। नहीं, पहले की बात ना करें, आप अभी की बात करें। अभी ऐसा लगता है कि T20 फॉर्मेट के बॉलर ही रहेंगे। 4 ओवर के बाद उनका ग्रीस खत्म हो जाता है मेरे साथ। फिर वही हो ना, इंग्लैंड वाली सीरीज में याद है, हम जीता हुआ मैच हारे थे शाहीन शाह अफरीदी की वजह से। 4 ओवर के बाद शाहीन शाह अफरीदी का ग्रीस खत्म हो जाता है। आप आते रहो, देख लेते हैं, क्या पता शायद वो खुद अपने आप को फिट हो, जब उन्होंने कहा मैं खेल सकता हूँ। साइम अयूब हमारे पास मौजूद है। साइम एक अच्छा पिक है, अल्लाह दुआ करते हैं कि साइम की परफॉर्मेंस वापस आ जाए। जब से इंजरी के बाद नहीं चल पा रहा है। बहुत दिनों बाद पाकिस्तान का खूबसूरत प्लेयर मिला है, इस तरीके का जो शॉट खेलता है।
बाकी ये कि देखते हैं आगे। मोहम्मद हारिस को भी लिया गया इस ओडीआई में भी। ODI में। हुसैन तलत भी ओडीआई में शामिल है, मोहम्मद नवाज भी ओडीआई में शामिल है, और नसीम शाह भी ओडीआई में आ गए। ऐसे आपकी बात करें तो नसीम शाह को ठीक लिया गया क्योंकि वो लंबे पेस के बॉलर हैं, काफी लंबा टाइम बॉल कर लेते हैं, स्पेल फेंक लेते हैं, 4 ओवर का स्पेल हो, 5 ओवर का स्पेल हो, फार एंड से आके ओपनिंग करके सारी चीजें। और नसीम शेख स्विंग है, हाँ, स्पीड वेरिएशन भी है, स्विंग भी सही भी है। अच्छा, लेकिन आपको मैं नहीं कह रहा लगता हूँ, कि वनडे से बेहतर इनको T20 रहना चाहिए था? T20 में सलमान निशाद को लेना चाहिए था, इन्होंने लिया नहीं। नहीं, अब हारिस रऊफ की जगह। हारिस रऊफ की जगह सलमान निशाद होने चाहिए थे मेरे साथ। खैर, लिया तो ठीक है। अबरार अहमद भी है इसमें, ओडीआई में देखते हैं क्या परफॉर्मेंस करते हैं। इसमें से भी सलमान निशाद को गायब कर दिया गया आपके सामने, एक नया ODI टैलेंट उभर के आया, जबकि आपको उसको ग्रूम करना चाहिए था, आपने साइड कर दिया। अब इसके पीछे वजह क्या होगी क्या पता, आपने आगे का भी सोच के, एशिया कप का सोच के उसको एशिया कप इंजरी से का बचे, सोच के। इस तरह से, इस तरह की चीजों से बचे वो, तो वो इसलिए कर दिया आपने या पता नहीं। क्योंकि मैंने बोला ना, उनको फिर लोग फेस कर लेते हैं ना, समझ में आता है कहाँ लाइन कर रहे हैं, कहाँ गेंद घूम के आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है, कहाँ टर्न हो रही है, कितने स्पीड से गेंद कर रहा है। शायद इस वजह से ड्रॉप किया उनको कि ज्यादा बैट्समैन नहीं खेले, इनको फेस नहीं करें, ऐसा भी हो सकता है। बात तो इस तरह से नहीं है। खैर, आप अच्छा लगा आपके पास आया, आप उसको ग्रूम करेंगे, खिला खिला के एक्सपीरियंस दिलाएंगे, जितना वो बॉल स्विंग करेंगे, फेंकेंगे बॉल, उनको ज्यादा वेरिएशन को पता चलेंगे, पिचेस का मालूम होगा, क्राउड का प्रेशर हल्का होगा, क्योंकि नए बॉलर है, नए पाकिस्तान टीम में, इंटरनेशनल टीम में खेलना एक प्रेशर का काम है। देखिए, तो हमारे से ज्यादा बेहतर ना एक टीम सिलेक्शन समझ सकती है, सिलेक्टर तो समझ सकते हैं, लेकिन सिलेक्टर ने नहीं लिया, इसकी वजह समझ नहीं आई मेरे को। इसकी क्यों नहीं लिया, नहीं लेने की वजह क्या है, ये मुझे समझ नहीं आई। चले, खैर कहानियां तो बहुत सारी होती है, बाहर आ जाएंगी। ये था कि जनाब पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का स्क्वाड, जो अपकमिंग मैचेस की सीरीज पाकिस्तान की आ रही है, और उसके ऊपर बात चल रही थी। तो मैचेस इस दिन होंगे, बाकी उस दिन भी अपडेट्स आपको मिलेंगी, किस तरह से परफॉर्मेंस की गई और किस तरह से क्या क्या गलतियां हुई हमारे नज़रिए से। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।